हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिमांड कॉन्सेप्ट। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज़ मार्केट डिमांड। तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड को पढ़ते हुए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? वह है टेबुलर प्रेजेंटेशन जिसमें आप किसी एक उपभोक्ता के द्वारा अलग अलग प्राइजेस पे खरीदी जाने वाली अलग अलग क्वांटिटी को, मांग की अलग अलग मात्राओं को दर्शाते हैं। उस स्केड्यूल को हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। It is seen that as the prices of commodity increases, quantity demanded tends to decrease। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती जाती है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाती है। अब देखिए, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, तो इसके ऑपोजिट केस में क्या होगा? जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, पॉइंट ए बी सी डी ई, यह क्या दर्शाते हैं? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन अलग अलग प्राइस लेवल पे। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो डिमांड कर्व बनेगा डी डी, उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखिए डायग्राम में, ए बी सी डी ई जो पॉइंट्स है आपने इनको ज्वाइन किया है, नाम दे दिया है कर्व को डी डी। सो डी डी इज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ क्या है? मांग वक्र है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और इसका जो शेप है, जो स्लोप है, वो डाउनवर्ड इसलिए है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशन होता है, दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। मार्केट डिमांड क्या है? जब किसी मार्केट के सेवरल कंज्यूमर्स, सारे कंज्यूमर्स मिलकर उसकी एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, अगर आपने वह सारी क्वांटिटी पर ऐड कर ली है तो वह हो जाएगा मार्केट डिमांड। जैसा कि हम देखते हैं, किसी कमोडिटी का प्राइस है 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ पे राम, श्याम, शरद और घनश्याम, यह कितनी कितनी क्वांटिटीज़ बाय कर रहे हैं, यह इन सभी की इंडिविजुअल डिमांड है। और जब आप इन सभी की क्वांटिटीज़ को ऐड कर देंगे, राम ने 2 यूनिट्स बाय की, श्याम ने 3 यूनिट्स, शरद ने 1 यूनिट एंड घनश्याम ने 3 यूनिट्स, इन सभी को प्लस कर देंगे तो टोटल मार्केट डिमांड हो गई 9। तो इस तरह से जब इंडिविजुअल डिमांड को आप हॉरिजॉन्टली टोटल करेंगे, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज नोन एज मार्केट डिमांड। इसका कर्व भी लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड में बनेगा। इसमें भी आपको एक्स एक्सिस पे दिखाना है क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे दिखाना है प्राइस। अब हम पढ़ते हैं डिमांड फंक्शन क्या है। मीन्स डिमांड के अलग अलग डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिमांड के निर्धारक तत्व क्या है, ऐसे कौन से तत्व है जिससे मांग की मात्रा निर्धारित होती है। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन, मांग फलन क्या है? मांग फलन वह रिलेशनशिप दर्शाता है जिसमें आपको यह पता लगेगा कि एक कमोडिटी की डिमांड कितनी है और उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। इट शोज हाउ डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज रिलेटेड टू say price of the commodity or income of the consumer or other determinants, कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड उसकी अपनी प्राइस से, उसकी जो रिलेटेड गुड्स है उसकी प्राइस से, कंज्यूमर की इनकम से, इस तरह से डिपेंड करती है। डिमांड फंक्शन को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। व्यक्तिगत मांग फलन और मार्केट मांग फलन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एक पर्टिकुलर कमोडिटी की इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड और उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स, निर्धारक तत्व के बीच रिलेशनशिप प्रदर्शित करता है, जबकि मार्केट डिमांड फंक्शन किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की एग्रीगेट मार्केट डिमांड और उसके निर्धारक तत्वों, वेरियस डिटर्मिनेंट्स के बीच रिलेशनशिप को प्रदर्शित करता है। जब इसको आप फंक्शन फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ px, pr, y, t, e। यहाँ पे dx क्या है?
क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, और जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स है वह किस पे डिपेंड करती है, पी एक्स, एक्स की प्राइस, वाई कंज्यूमर की इनकम, टी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ई कंज्यूमर की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद में मार्केट डिमांड का जो फंक्शन है उसमें हम लिखते हैं मार्केट डिमांड डी एक्स इज फंक्शन ऑफ मतलब डिपेंड्स ऑन, पी एक्स मतलब एक्स कमोडिटी की प्राइस, आर मतलब रिलेटेड गुड्स की प्राइस। उसके बाद आता है वाई यहाँ पे जो है वो टोटल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडिविजुअल डिमांड में कंज्यूमर की पर्सनल इनकम है और यहाँ पे है नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, ई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया। उसके बाद में एन हो गया पॉपुलेशन साइज, मार्केट डिमांड किस पर डिपेंड करती है, पॉपुलेशन साइज पे। फिर आ गया वाई डी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब लेवल ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो दिस इज मार्केट डिमांड फंक्शन। हम एक एक डिटर्मिनेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लोग जिस कमोडिटी की हम डिमांड एनालाइज कर रहे हैं उस कमोडिटी का जो ओन प्राइस है, उस कमोडिटी का जो अपना प्राइस है, वह डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है। यह लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, मांग के नियम से रिलेटेड क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो लॉ ऑफ डिमांड यह कहता है कि जब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, बाकी सारे फैक्टर्स स्थिर है, तो डिमांड कमोडिटी के प्राइस से इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब नेगेटिव रूप से रिलेटेड है। जब कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। तो दोनों में एक इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। फिर आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑब्लिक फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। किसी कमोडिटी के जो डिमांड को इफेक्ट करने वाले, देखिए प्राइस जो है वो है क्वांटिटी डिमांडेड को इफेक्ट करेगा, और जो बाकी सारे फैक्टर्स है वह डिमांड को इफेक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मीन्स उन चीज़ों की प्राइस जो आपकी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करती है। रिलेटेड गुड्स टू टाइप्स की होती है, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम प्रतिस्थापन वस्तुएं भी कह सकते हैं, मतलब वह वस्तुएं जिन्हें एक के जगह दूसरे को काम में लिया जा सकता है, जैसे टी या कॉफ़ी, बॉल पेन या जेल पेन। बॉल पेन की जगह आप इंक पेन को काम में ले सकते हैं, टी की जगह आप कॉफ़ी काम में ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो आपकी कमोडिटी की डिमांड भी इंक्रीज होगी, और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस डिक्रीज होगी तो आपकी कमोडिटी की डिमांड भी डिक्रीज होगी। कैसे, सपोज टी की प्राइस बढ़ जाए तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर टी की प्राइस कम हो गई तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरह से इस पर क्रॉस प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है अगर गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम में शो किया हुआ है कि कोका कोला और पेप्सी ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब अगर कोका कोला की प्राइस बढ़ेगी तो पेप्सी की डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर कोका कोला की प्राइस कम होगी तो पेप्सी की डिमांड भी कम होगी। मीन्स जो कोका कोला पीने वाले लोग हैं वो पेप्सी पे स्विच हो जाएंगे, और पेप्सी सस्ती हुई तो पेप्सी पीने वाले लोग कोका कोला पीने वाले लोग अगर कोका कोला की प्राइस बढ़ती है तो कुछ कोका कोला पीने वाले लोग पेप्सी पे स्विच हो जाएंगे, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोका कोला की प्राइस कम हुई तो कुछ कोका कोला पीने वाले लोग पेप्सी को छोड़कर कोका कोला पे स्विच हो जाएंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वह गुड्स है जिन्हें एक दूसरे के साथ में प्रयोग किया जाता है, जिनकी डिमांड साथ साथ बढ़ती है और साथ साथ कम होती है, जैसे पेन और इंक, कार और पेट्रोल। तो ऐसे में क्या होगा, अगर एक कमोडिटी की प्राइस कम हुई तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, और एक कमोडिटी की प्राइस कम हुई तो एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। मीन्स इन्हें आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर पेट्रोल की प्राइस कम हुई तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में
क्रॉस प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होगा। फिर आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर की जो बाइंग कैपेसिटी है, एबिलिटी टू बाय है, वह उसकी इनकम पर डिपेंड करता है। अगर इनकम ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करेंगे, इनकम कम होगी तो कंज्यूमर कम परचेज करेंगे। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर इनकम बढ़ी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम हुई तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। इन्फीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, इसमें ये इनकम का रूल लागू नहीं होगा, और नॉर्मल गुड्स जो है उसमें यह अप्लाई होगा। जो बेसिक कमोडिटीज़ है उसमें हम इनकम का इफेक्ट बहुत ही लिमिटेड समझेंगे, बहुत ही लिमिटेड इफेक्ट होगा नेसेसिटी गुड्स पे। फिर आता है एक्सपेक्टेशंस। इफ़ द फ्यूचर एक्सपेक्ट्स दैट प्राइस इन फ्यूचर विल राइज, ही विल बाय मोर क्वांटिटी इन प्रेजेंट एट द एग्जिस्टिंग प्राइजेस। अगर आपको यह लगे कि किसी चीज़ की प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो वह उसको वर्तमान में ज़्यादा डिमांड करेगा, भले ही वर्तमान में प्राइजेस में कोई अप या डाउन नहीं हुआ है। उसी तरह से अगर आपको लगे कि किसी चीज़ में फ्यूचर में सेल लगने वाली है तो आप उसको वर्तमान में कम डिमांड करेंगे, प्रेजेंट में कम खरीदेंगे, चाहे उसकी प्रेजेंट प्राइस ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है। तो यह है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कैसे डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आता है फैशन, कस्टम, यह सभी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी है, वह कस्टमर की डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस को एडवर्टीजमेंट, फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशन, नए नई चीज़ों की जो खोज होती है उससे टेस्ट एंड प्रेफरेंस इफ़ेक्ट होता है। अगर बाकी सारी चीज़ें इक्वल रही, बाकी सारी चीज़ें समान रही, तो डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीज फॉर विच कंज्यूमर डेवलप टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जिन चीज़ों का टेस्ट और प्रेफरेंस डेवलप होता है उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, और जिनके लिए कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैच नहीं कर रहा है उनकी डिमांड डिक्रीज होगी। जैसे कुछ टाइम पहले बेल बॉटम पैंट्स ट्रेंड में थी, उनकी डिमांड ज़्यादा थी। फिर स्लिम फिट जो पेंसिल कट पैंट्स है उनका ट्रेंड आया, उनकी डिमांड बढ़ने लगी। अभी फिर से बेल बॉटम पैंट्स का ट्रेंड है और उनकी डिमांड धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगी है। फिर आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे मार्केट डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन कम होगा तो मार्केट डिमांड भी कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जिस कंट्री में इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि किसी भी कमोडिटी को अफोर्ड करने वाला ग्रुप बढ़ जाएगा। जबकि इनकम का अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड कम होगी, क्योंकि कुछ ही लोग के पास पॉकेट मनी ज़्यादा है, ज़्यादा परचेजिंग पावर होगी। इस तरह से हमने आज ये पढ़ा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, उसके अजम्पशन, उसका एक्सप्लेनेशन और उसको इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स। थैंक यू।